शाह क्या क्या बोलते हैं, उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है, क्योंकि 6 महीने बाद जो है इस देश से उनकी विदाई होने जा रही है। महागठबंधन की विदाई का शंखनाद नहीं, बल्कि एनडीए के सराहत करने बिहार के अंदर वो आ रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि अमित शाह पढ़ा लिखा आदमी है। भाजपा वाला को कोई नहीं मिला तो उसको बैठा दिया। +2 और इंटरमीडिएट पे क्या डिफरेंस होते हैं, ये अमित शाह से पूछ लीजिए। फिलिस्तीन की आवाम की आज़ादी के पक्ष में भारत रहा है और पूरा भारत फिलिस्तीन के आवाम की आज़ादी के पक्ष में आज भी खड़ा है। मोदी को दाएं बाएं चलना है, चलते रहें, उसे भारत की पॉलिसी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं जाएगा। खुल के कहे ना मोदी। नीतीश जी उधर से उधर इधर आ गए, क्या अपराध कर दिए? उधर से इधर आ गए तो पलटू राम हो गए, और उधर थे तो क्या थे, महबूबा थे उनके। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है और शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही सत्ता पक्ष पर शोक श्रद्धांजलि सभा में भी व्यवधान डालने का आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है। इसी मसले पर बात करते हैं सीपीआई विधायक सत्येंद्र यादव से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ये बताइए सर कि आप लोग पे आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने शोक भी प्रकट नहीं करने दिया सदन के अंदर। कौन आरोप लगा रहा है? जो आरोप लगा रहा है बेवकूफ़ है। हम शोक व्यक्त करने ही की बात कर रहे थे कि आप माननीय सदस्य जो निधन हुए उनके शोक व्यक्त कर ही रहे हैं। तो मणिपुर के अंदर जो महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं के कत्लेआम हुए, उन संघर्षों में जो शहीद हुए या जो मारे गए, उनके प्रति भी, और फिलिस्तीन के अंदर जो युद्ध में लोग मारे जा रहे हैं उनके प्रति हम शोक संवेदना व्यक्त करना चाहते थे। तो उसको हम जोड़ने की बात कर रहे थे, इसको भी जोड़ लिया जाए तो गलत क्या था? हम तो शोक व्यक्त करना चाहते थे ये दोनों ही प्रकरण पर। लेकिन देश की विदेश नीति ये कहती है कि मतलब प्रधानमंत्री जो है कहीं ना कहीं जो है इसराइल से की तरफ अपना झुकाव दिखा रहा है, तो देश की विदेश नीति के खिलाफ आप लोग जा रहे हैं। देखिए, कोई भी विदेश नीति राष्ट्रीय हित के आलोक में बनती है। अगर मोदी सरकार इजराइल के पक्ष में खड़ा होने की बात कर रही है, पूरी तौर पर खड़ी नहीं है, बीच बीच की स्थिति में है। भारत का राष्ट्रीय हित कहता है कि भारत को फिलिस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहना चाहिए। अगर मोदी राष्ट्रीय वैदेशिक नीति में परिवर्तन करते हैं तो हमारे राष्ट्रीय हित का जो है अनदेखा कर रहे हैं। तो हमारा साफ साफ कहना है कि फिलिस्तीन की आवाम की आज़ादी के पक्ष में भारत रहा है और पूरा भारत फिलिस्तीन के आवाम की आज़ादी के पक्ष में आज भी खड़ा है। मोदी को दाएं बाएं चलना है, चलते रहें, उसे भारत की पॉलिसी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं जाएगा। खुल के कहे ना मोदी। मोदी खुल के इजराइल के साथ क्यों नहीं आ रहा है? ये दाएं बाएं का खेल नहीं चलता है राजनीति में, कूटनीति में दाएं बाएं का खेल नहीं चलता है। अगर हम फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करते हैं, इजराइल के साथ जाते हैं, तो भारत को भी इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। जी जी जी। कल अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मुजफ्फरपुर में आए। आप ही का इलाका है, सटा हुआ है आपसे। बहुत कुछ कहा कि महागठबंधन के जो है विदाई का शंखनाद करने आए हैं। महागठबंधन की विदाई का शंखनाद नहीं, बल्कि एनडीए के सराहत करने बिहार के अंदर वो आ रहे हैं। एनडीए का सराहत कर्म होगा, ये विदाई महागठबंधन की नहीं, एनडीए का सराहत कर्म होगा। जी जी जी। ये बताएं कि उन्होंने ये भी जोड़ा कि +2 और उसके बाद इंटरमीडिएट करवाया जाएगा, ये तमाम शब्द बोले। इसके अलावा इस पे आपको कुछ कहना है कि +2 के बाद इंटरमीडिएट करवाएंगे वो? हमको नहीं लगता है कि अमित शाह पढ़ा लिखा आदमी है। भाजपा वाला को कोई नहीं मिला तो उसको बैठा दिया। +2 और इंटरमीडिएट पे क्या डिफरेंस होते हैं, ये अमित शाह से पूछ लीजिए। जी जी जी। ये बताएं कि अमित शाह जब कल आए तो सीएम नीतीश पर जमकर बरसे और लालू जी से खास करके उन्हें सावधान रहने को कहा कि मतलब आपको। देखिए, महागठबंधन में फूट डालने के लिए वो रोज़ कुछ ना कुछ एनडीए के लोग बोलते रहते हैं, भाजपा के लोग बोलते रहते हैं। बिहार में फूट पड़ने वाला नहीं है। और अमित शाह जिस फिराक में हैं, उनका दाल बिहार में गलने वाला नहीं है। बोलने दीजिए जितना बोलना है। कहा कि पलटू राम पलट गए जनादेश लेकर। जनादेश उनको कहाँ मिला था जी? 12,000 वोट तो अधिक जो है बिहार के जनता का
तत्कालीन एनडीए से 12,000 ज़्यादा वोट महागठबंधन को मिला था। तो जनमत तो हमको मिला था बिहार में शासन करने के लिए। नीतीश जी उधर से इधर आ गए, क्या अपराध कर दिए? उधर से इधर आ गए तो पलटू राम हो गए, और उधर थे तो क्या थे? महबूबा थे उनके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अमित शाह क्या क्या बोलते हैं, उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है, क्योंकि 6 महीने बाद जो है इस देश से उनकी विदाई होने जा रही है। तो सुना है आपने सीपीआई विधायक सत्येंद्र यादव को, जिनका कहना है कि अमित शाह जितना भी बिहार का दौरा कर लें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। महागठबंधन चट्टान की तरह एकजुट है, और जहां तक सीएम नीतीश का सवाल है पलटी मारने का, तो उन्हें जनादेश बीजेपी को मिली ही नहीं थी। जनादेश बिहार की जनता ने महागठबंधन को दिया था। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, बिहार विधानसभा।